टीचर्स हैं और हम लोग जितने परेशान हुए हैं इसमें शायद ही कोई हुआ होगा। जो कोचिंग पर अपना आजीविका चला रहे थे वो रात में सो नहीं पा रहे हैं। हम लोग को कोई रोजगार नहीं है, रूम का किराया भी रेंट देना पड़ रहा है। एक कोचिंग का रेंट देना और एक घर का रेंट देना दोहरी मार है। हम लोग आर्थिक रूप से परेशान हो गए, मानसिक रूप से हो गए। कोविड के तीसरे लहर में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। वो इतना प्रभावित हुए हैं कि हम लोग जो दूसरों को राह दिखा रहे थे, आज हम लोग खुद भटक रहे हैं कि कहाँ हम लोगों को कुछ रास्ता मिले। शिक्षक जो भी हैं आज के डेट में, जिनका कोचिंग सेंटर था, जो कोचिंग पर अपना आजीविका चला रहे थे, स्थिति ये है कि वो रात में सो नहीं पा रहे हैं। उनको चिंता सताई जा रही है कि भाई उनका आगे अस्तित्व क्या होगा, कोचिंग बचेगा या बंद हो जाएगा पूरी तरह से। बच्चों को कहाँ नए सेशन में एडमिशन करा पाएंगे, उसके लिए पैसा नहीं है। घर में जो अगर रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट देना मुश्किल हो रहा है, दोहरी मार है। एक कोचिंग का रेंट देना और एक घर का रेंट देना, घर चलाना, बच्चों को भी शिक्षित करना। कहीं कोई स्कूल में भी हम लोग को एज ए टीचर जो अगर हम लोग कोचिंग चला रहे थे तो भाई माफ़ नहीं किया गया कहीं कुछ, तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग प्रभावित हुए हैं तो भाई हम ही लोग जो शिक्षा दूसरों को दे रहे थे, हम ही लोग प्रभावित हुए हैं। अगर 8 बजे 7 बजे से अगर क्लास चल रहा है तो 12-1 बजे तक लगातार हम लोग व्यस्त रहते थे। फिर उसके बाद 3 बजे से जो चलते थे तो 6-7 बजे तक। आज बच्चों की स्थिति है कि बच्चे पटना मूव कम कर रहे हैं, हॉस्टल्स खाली हो गए हैं, कॉलेजेस में रेगुलर क्लास नहीं है, सब ऑनलाइन से हो गए हैं। तो सब के सब अपने गांव में और घर में है, कोई डर से निकलना नहीं चाह रहा है। तो कोचिंग तो आना दूर की बात है और बुलाना भी ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में तो बच्चे आएंगे ही नहीं, तो सुना पड़ा हुआ है कोचिंग हम लोगों का। बच्चे पहले की अपेक्षा नगण्य हो गए हैं। पहले जहाँ 600-700 का एडमिशन हो जाता था, इसमें तो सरकार का आदेश मानना है तो 25-30 भी आ जाए तो भाई बड़ा मुश्किल है। सर ये बताइए कि आप लोग शिक्षक हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, कोविड का संक्रमण चल रहा है, ये तीसरा लहर भी आ ही गया, फर्स्ट सेकेंड, तो आप लोग को ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वेव पर किस तरह से आप लोग को परेशान किया, कैसे आप लोग? देखिए, हम लोग टीचर्स हैं और हम लोग जितने परेशान हुए हैं इसमें शायद ही कोई हुआ होगा। फर्स्ट वेव के समय ऐसा लगा था कि जल्दी ये ठीक हो जाएगी, तो फर्स्ट वेव के समय थोड़े परेशान हम लोग हुए। हम लोग आर्थिक रूप से परेशान हो गए, मानसिक रूप से हो गए, और साइकोलॉजिकली जब ये दोनों परेशानी होती है तो शारीरिक रूप से भी परेशान हो जाता है इंसान। कई ऐसे खर्चे होते हैं जो हम लोग के रेगुलर वे में चलते रहते हैं, वो चाहे कोविड हो या ना हो, लेकिन जो आने का स्टूडेंट्स का सोर्स होता है वो घट जाता है। तो फर्स्ट वेव में हम लोगों का अगर मान लिया जाए कि 100 की कैपेसिटी थी, 100%, तो घट करके वो हो गई थी सीधे 60%। तो 40% का हम लोगों को कंपनसेशन कहीं से भी नहीं मिल पा रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर भी हम लोगों ने कंटिन्यू किया बच्चों को शिक्षा देना, जितनी भी हमारे पास फैसिलिटीज़ थी इंटरनेट की, ऑनलाइन वगैरह की, बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था उतना। जितना आप लाइव क्लास में करवाते हैं उतना आप ऑनलाइन में नहीं करवा पाइएगा। सेकेंड वेव आई, उसके बाद सेकेंड वेव ने कमर तोड़ के रख दी। सेकेंड वेव ने कमर तोड़ के रख दी हम लोगों की। इतना हाई रेंट देते हैं, स्टाफ का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, ऊपर से एक नया खर्चा इंटरनेट का आ गया जो आपको कंटिन्यूसली लेना है, जो भी स्पीड वाले डेटाज़ हैं। तो ये एक परेशानी इतनी बुरी तरह से हम लोगों को झंझोर के रख दी कि फाइनेंशियली हम लोग डाउन चले गए। जो भी हम लोग की कैपिटल थी उसी कैपिटल को तोड़ तोड़ के हम लोगों ने किसी तरह मेंटेन किया कि बच्चों की शिक्षा जारी रहे। जहाँ तक बात है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की, 100 से जो 60 हुआ था फर्स्ट वेव में, वो 60% से घट के सीधे सीधे आ गया 30% पे। अब 30% में इतना भी नहीं हो पाया कि आप सिर्फ खर्चों को मेंटेन कीजिए और अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर तो छोड़ दीजिए। उसके बाद अब ये जो अभी शुरू हुआ है थर्ड वेव, सोच के ही डर लग रहा है कि अब क्या होगा, क्या हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कहीं जॉब करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में जा कर के। तो 1984 से मैं पढ़ा रहा हूँ, सन 1984 से। कॉमर्स का सबसे पहला ऑफिशियल इंस्टीट्यूट था ये लोहानीपुर में, और अभी यहाँ पे है।
लेकिन ये जो फेज़ 3 साल मैंने देखा है, इसकी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं की थी कि ऐसा आएगा, खासकर एजुकेशन के फील्ड में। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नुकसान हो रहा है कि बच्चे एक तो नए जो एडमिशन्स हैं वो नहीं आ पाते, उनका सोर्सेज बंद हो गया है। कहाँ से उनको पता चलेगा नए बच्चों को कि कहाँ एडमिशन लें नहीं लें। बहुत सारे गार्जियन झिझकते हैं कि ऑनलाइन क्लास में पता नहीं टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे। बहुत लोग के साथ जेन्युइन समस्या है कि उनके पास अच्छे मोबाइल नहीं हैं, इंटरनेट कनेक्शंस नहीं हैं जो ब्रेक होते हैं। बहुत पुराने मित्र हैं बेचारे, छोटे मोटे पढ़ाते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं जगह का नाम बताऊँगा। वो इस कदर परेशान हो गए कि उन लोगों ने अब चाट पकौड़े की दुकान लगा दी है। और ये सच्ची बात है, क्योंकि बहुत हाई मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है। देखने में लगता है रेंट वाले मानते नहीं हैं, उनको टाइमली रेंट चाहिए। और रेंट का क्या सिस्टम है कि हर साल आप बढ़ाइए 2 साल 3 साल पे। वो उनको पता, उनको नहीं मतलब है कोविड से किसी चीज़ से। तो भाई आप कहाँ से पैसा देंगे किसी को भी, जब तक आपके पास आएगा ही नहीं, कहाँ से देंगे। स्टूडेंट्स का एडमिशन हो पाया है? स्टूडेंट्स का एडमिशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बहुत ही रेयर जो पुराने जान पहचान के स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू अगर हुआ तो वो माइनर 5% 10% के बराबर है। क्या नाम हो सर आपका? माई सेल्फ इज़ डॉक्टर एस के खंडेलिया। मैंने कॉमर्स की सारी डिग्रियां ले रखी हैं और उसके बाद मेरा ये हाल है कि MBA, MCOM, PhD, CA इंटर, ICAA इंटर, लॉ, सारी डिग्रियां ले रखी हैं। उसके बाद हम लोगों का ये हाल है, इतने साल सेवा देने के बाद इस प्रदेश में, इस जगह पे। परेशानी तो काफ़ी बढ़ गई है सर। कोविड-19 आया था 2020 मार्च के समय, तो ऐसा लगा कि 1-2 महीना में चला जाएगा, लेकिन ये तो साल भर पूरा ले लिया गया। 20 भी चला गया, 21 भी चला गया, 22 में अब सोचे सुधरेगा, लेकिन वो भी स्थिति अब दयनीय हो गई है। पहले कोविड-19, कोविड-20, अब कोविड-21 हो गया, पहले ओमिक्रॉन आ गया इस बार। अब ऐसा स्थिति में हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। फर्स्ट बार तो हम लोग सोचे थे 20 में कि चलिए कुछ दिन जो है टान लेते हैं किसी तरह कर्ज वगैरह लेकर, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई कि अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को। मतलब कर्ज ले गए, किसी कर्ज अब हम लोग चुका नहीं पा रहे हैं किसी को, जिससे हम लिए हैं वो उनको भी हम देने में असमर्थ हैं। यहाँ टीचर का पेमेंट देना, मेड जो आती है झाड़ू पोछा करने के लिए, उनकी व्यवस्था भी उनको भी देने में बहुत मुश्किलें हो रही हैं। और क्या कहें, अभी तो ऐसी स्थिति हो गई कि हमारे पास बच्चे एकदम बिल्कुल भी नहीं है। 2-4 बच्चे अच्छे ट्यूशन पर आके हम काम चला रहे हैं। हमारे अपने फैमिली मेम्बर की स्थिति भी दयनीय हो गई है। एक तो ओमिक्रॉन आ गया है, जिससे और डर बना हुआ है, भय बना हुआ है कि आगे क्या होगा। अब इसी है, हम लोग को कोई रोजगार नहीं है, रूम का किराया भी रेंट देना पड़ रहा है। तो कैसे चल पा रहा है? स्कूल तो अब चल नहीं पा रहा है सर, क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे हैं। बच्चे तो आ नहीं रहे, 1-2 बच्चे भी हैं। पहले तो इसके पहले जो स्टार्टिंग में था 20 में, उस समय 200-250 बच्चे थे। 21 में उस घट के 150 के आसपास होंगे। और जब से ओमिक्रॉन जब से आया इधर, तो बच्चे धीरे धीरे घटते अभी तो कगार दम 10-5 पर हो गए। ऐसी स्थिति हो गई कि लगता है कि इस बार से स्कूल बैठ ही जाएगा, बंद हो जाएगा। अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। बहुत परेशानियाँ बढ़ गई है। मतलब खाना मुश्किल हो गया है। ऐसा स्थिति, रूम का रेंट देना, मेड को देना, इसके चलते हम लोग बहुत काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्योतिन्द्र नाथ हुआ। कौन सा क्लास? नर्सरी से स्टैंडर्ड 5 तक हमारा स्कूल चलता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।